आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय STSST पर। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस बताऊंगी, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को समझने या करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमने इसके वीडियो बना दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना हम किसी देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान है इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस की जो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है। इस टेंस की सहायक क्रिया हैड है। अब चलिए हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। और देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसका पहला वाक्य है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता है, एक तो कार्य पहले होता है और दूसरा बाद में होता है। तो यहाँ पर है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। कौन सा कार्य पहले हुआ? घंटी बज चुकी थी। और बाद में कौन सा कार्य हुआ? मेरे स्कूल पहुंचने से। देखिए, बाद वाला ये वाक्य है और पहले वाला ये वाक्य है। तो ये वाला वाक्य यानी जो ये वाक्य है, घंटी बज चुकी थी, इसको हम बनाएंगे सबसे पहले, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो घंटी की अंग्रेजी हो गई द बेल, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड, तो यहाँ पर हैड। और रिंग मीन्स बजाना, थर्ड फॉर्म तो हो गया रंग। अब पहले की अंग्रेजी में बनाएंगे तो हो गया बिफोर। इस तरफ का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो मेरे अर्थात मैं, तो हो गया आई। और रीच मीन्स पहुंचना, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो हो गया रीच्ड द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अगला वाक्य है, उसके आने के बाद मैं घर गया था। उसके आने के बाद मैं घर गया था। तो यहाँ पर देखिए, बाद वाला वाक्य आया। हमने ऊपर पहले वाला वाक्य बताया, नीचे बाद वाला वाक्य। उसके आने के बाद मैं घर गया था। मैं घर गया था ये कार्य बाद में हुआ और वो पहले आ गया, ये कार्य सबसे पहले हुआ। तो ये जो बाद वाला वाक्य है, ये मैं घर गया था, इसकी अंग्रेजी यानी इसका वाक्य हम सबसे पहले बनाएंगे, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैं की हो गई आई, और गया जाना का होता है गो, लेकिन सेकंड फॉर्म तो हो गया वेंट टू हाउस। बाद है तो यहाँ पर हो गया आफ्टर। इधर वाला वाक्य, इतना वाक्य हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसके अर्थात वह, तो हो गया ही। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड, तो यहाँ पर हो गया हैड। और कम, कम मीन्स आना होता है, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम है तो हो गया कम। उसके आने के बाद मैं घर गया था। आई वेंट टू हाउस आफ्टर ही हैड कम। अगला हमारा वाक्य है, मैं यह स्थान पहले देख चुका था। मैं यह स्थान पहले देख चुका था, ये वाला वाक्य ऊपर वाले वाक्य से हटके है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं की अंग्रेजी हो गई आई, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड। सी मीन्स यानी सी मीन्स देखना होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो हो गया सीन। अब यह स्थान दिस प्लेस, यह स्थान दिस प्लेस, पहले पहले की अंग्रेजी हम सबसे बाद में बनाएंगे तो हो गया यहाँ पर बिफोर। देखिए, सबसे बाद में बिफोर है। मैं यह स्थान पहले देख चुका था। आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर।
अगला हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं पाया जाता, जैसे अध्यापक के आने से पूर्व लड़के नहीं गए थे। देखिए यहाँ पर नहीं आया। अध्यापक के आने से पूर्व लड़के नहीं गए थे। यहाँ पर पूर्व हो या पहले हो, वहाँ पहले ही होता है। यहाँ पूर्व है तो इधर वाला वाक्य हम सबसे पहले बनाएंगे, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो लड़के का हो गया द बॉयज़, और हैड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड, तो यहाँ पर हमने हैड लिखा, नहीं है तो नॉट लगा देंगे। गए थे हो गया गॉन, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो हो गया गॉन। और पूर्व की बनाएंगे बिफोर। अब इधर वाला वाक्य, इतना वाक्य हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अध्यापक का हो गया द टीचर, और आना का होता है कम, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो कम की सेकंड फॉर्म हो गई केम। अध्यापक के आने से पूर्व लड़के नहीं गए थे। द बॉयज़ हैड नॉट गॉन बिफोर द टीचर केम। अगला वाक्य है हमारा, उसके स्कूल पहुंचने के बाद वह नहीं आई थी। उसके स्कूल पहुंचने के बाद, ये बाद वाला वाक्य है, वह नहीं आई थी। तो ये वाला वाक्य, इधर वाला वाक्य हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वह की अंग्रेजी हो गई सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो हो गया सी। अगर पुल्लिंग होता तो हो जाता ही, क्योंकि वह नहीं आई थी। स्त्रीलिंग है ना तो हो गया सी। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो यहाँ पर हमने डिड लिखा, नहीं है तो नॉट लगा देंगे। और कम मीन्स आना, तो कम हो गया। यहाँ पर आई थी तो हो गया कम। अब ये बाद वाली अंग्रेजी बनाएंगे, यानी बाद की अंग्रेजी बनाएंगे, तो हो गया आफ्टर। इधर वाला वाक्य हमें करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसके अर्थात वह, तो हो गया ही। और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड है, तो यहाँ पर हमने हैड लिखा। और रीच मीन्स पहुँचना होता है, तो हो गया रीच्ड। रीच की थर्ड फॉर्म तो हो गया रीच्ड। और ये स्कूल की अंग्रेजी टू स्कूल। उसके स्कूल पहुंचने के बाद वह नहीं आई थी। सी डिड नॉट कम आफ्टर ही हैड रीच्ड टू स्कूल। अब अगला है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। देखिए इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो वाक्य के सबसे पहले आता है। जैसे क्या मेरे जाने के बाद रोशनी स्कूल आई थी। तो ये जो क्या है, यही हमारा प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के सबसे पहले आया है। तो अब हमें क्या कि अंग्रेजी सबसे पहले नहीं लिखनी है, बल्कि उस टेंस की सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखनी है। तो यहाँ पर बाद देखना है, यानी यहाँ पर ध्यान देना है कि बाद है या फिर पहले है। यहाँ पर बाद है। क्या मेरे जाने के बाद रोशनी स्कूल आई थी। तो इधर वाला वाक्य जो है इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है रोशनी, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड है, तो सबसे पहले हमने डिड लिखा। सब्जेक्ट है रोशनी और क्रिया है आई थी यानी आना, तो हो गया कम। और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, तो यहाँ पर हमने टू स्कूल लिखा। अब ये जो बाद है इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, तो हो गया आफ्टर। इधर वाला वाक्य, इतना वाक्य हमें करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मेरे अर्थात मैं, तो हो गया आई। और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड हो गई। जाना का होता है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म तो हो गया गॉन। क्या मेरे जाने के बाद रोशनी स्कूल आई थी। डिड रोशनी कम टू स्कूल आफ्टर आई हैड गॉन। अगला हमारा वाक्य, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पर
पहले वाला वाक्य है तो हमें इधर का वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है? हैड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हैड लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट है मरीज, द पेशेंट, और मरना का होता है डाई, लेकिन थर्ड फॉर्म तो हो गया डाइड और पहले की हो गया बिफोर। अब इधर वाला वाक्य हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। तो डॉक्टर की हो गई डॉक्टर, और आने की हो गई, यानी आना होता है कम, कम मीन्स आना होता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म तो हो गया केम। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है? इसमें जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे मेरे आने से पहले तुम क्यों चले गए थे? तो क्यों की अंग्रेजी हो गई व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों होता है। इसमें हमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है, तो हो गई व्हाई मीन्स क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी हो गई व्हाई। और इधर का वाक्य हमें सबसे पहले करना है, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो व्हाई के बाद में हम सहायक क्रिया लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड है, तो यहाँ पर हमने हैड लिखा। सब्जेक्ट है तुम की हो गई यू, और चले गए थे जाना का होता है गो। थर्ड फॉर्म तो हो गया गॉन, और पहले की हो गई बिफोर। इधर वाला वाक्य हमें करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो मेरे अर्थात मैं तो हो गया आई, और आना का होता है कम, लेकिन सेकेंड फॉर्म तो हो गया केम। व्हाई हैड यू गॉन बिफोर आई केम। अगला वाक्य है हमारा मेरे आने के बाद चपरासी घंटी क्यों बजाया था? देखिए यहाँ पर भी क्यों शब्द आया, तो इसकी अंग्रेजी में सबसे पहले लिखनी है। तो क्यों की हो गई व्हाई, और यहाँ पर बाद है, तो इधर वाला वाक्य हमें सबसे पहले करना, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड है, तो यहाँ पर हमने डिड लिखा। चपरासी की होती है द प्योन। द प्योन मीन्स चपरासी होता है, और रिंग मीन्स बजाना, तो यहाँ पर रिंग हो गया। घंटी की हो गई द बेल। द बेल मीन्स घंटी होती है। बाद की अंग्रेजी हो गई आफ्टर। अब इधर वाला वाक्य हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। तो मेरे अर्थात मैं तो हो गया आई, और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड, तो यहाँ पर हमने हैड लिखा। और कम मीन्स आना होता है, लेकिन कम की थर्ड फॉर्म तो हो गया कम। कम की थर्ड फॉर्म कम है। व्हाई डिड द प्योन रिंग द बेल आफ्टर आई हैड कम। मेरे आने के बाद चपरासी घंटी क्यों बजाया था? व्हाई डिड द प्योन रिंग द बेल आफ्टर आई हैड कम।